हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस देखते हो तो फिर पता ही होगा कि द हिंदू से हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग भी करना है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन बात यह है कि आपको रेगुलर पढ़ना भी है। स्टार्टिंग में एक-एक पेज से आप रीडिंग करना शुरू कीजिए, फिर उन्हीं लाइन्स को समझिए अच्छे से कि वो बोल क्या रहा है। पहले तो आप स्मॉल टाइप पैराग्राफ्स ही पढ़िए, फिर जब एक रेगुलर वे में आप पढ़ते जाएँगे, तब आपका जो लेवल है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। और अगर आपको किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम्स फ़ील हो रहा है, तो फिर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, जहाँ आपको हर चीज़ का आंसर मिल सकता है। और ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी बहुत हैं, जहाँ आपको करेक्ट वे में बताया जा रहा है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करना कैसे है, ठीक है? तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि सेंसस का क्या इम्पोर्टेंस है और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि पहला सेंसस कब कंडक्ट किया गया था? एट प्रेज़ेंट सेंसस के 2 फेजेज़ जो हैं वो क्या है? और आने वाले सेंसस में कास्ट का कैलकुलेशन क्यों किया जाएगा? तो और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि साउदर्न स्टेट्स और स्मॉलर स्टेट्स सेंसस प्रोसेस को लेकर वरीड क्यों है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसकी पूरी स्टोरी हमें क्या बताती है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने घोषणा की है कि अगला सेंसस 1 मार्च 2027 को 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। आइए जानते हैं सेंसस की हिस्ट्री क्या है। सेंसस जो है वो देश की पॉपुलेशन के डेटा को एनालाइज और कलेक्ट करने का प्रोसेस है और इसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर मुगल एम्परर अकबर के रीजन की प्रशासनिक रिपोर्ट आईन अकबरी तक सेंसस को मेंशन किया गया है। जो सेंसस एक साथ होता है जिसमें पूरे देश में एक साथ पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये ब्रिटिश पीरियड के दौरान 1881 में शुरू हुआ था, जब डब्ल्यू सी प्लोडेन भारत के पहले सेंसस कमिश्नर थे। स्वतंत्रता तक सेंसस शेड्यूल्स में डिटेल्स कलेक्ट किए जाते थे और हर एक में क्वेश्चंस चेंज होता रहा, लेकिन इसमें एज, जेंडर, मदर टंग, कास्ट ये सब शामिल थे। पिछले सेंसस जिसमें हिंदुओं के लिए कास्ट को कैलकुलेट किया गया था वो 1931 में हुई थी। चलिए अब बात करते हैं कि सेंसस को कंडक्ट कैसे किया जाता है। तो ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, जबकि सेंसस एक्ट 1948 सेंसस प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला लॉ है। ये केंद्र सरकार को सेंसस ऑपरेशंस करने और पूरे एक्सरसाइज को सुपरवाइज करने के लिए सेंसस नियुक्त करने का अधिकार देता है। केंद्र कई राज्यों में सेंसस को सुपरवाइज करने के लिए सेंसस ऑपरेशंस डायरेक्टर्स भी नियुक्त करता है, जबकि राज्य सरकारें सेंसस ऑफिसर्स की नियुक्ति कर सकता है। सेंसस के कंडक्ट के लिए लोकल अथॉरिटीज के स्टाफ द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें मेनली टीचर्स होते हैं। 1971 से सेंसस 2 फेजेस में किया गया है। पहला फेज है हाउस लिस्टिंग, जिसमें लिस्टिंग डेटा पर जिसमें हाउसिंग डेटा पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं, जो 5 से 6 महीने के पीरियड में होता है। 2011 के लास्ट सेंसस में हाउस लिस्टिंग शेड्यूल में 35 क्वेश्चंस थे, जिनमें टाइप ऑफ हाउस, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बाथरूम फैसिलिटी, किचन फैसिलिटी, कुकिंग फ्यूल, ईटीसी। फिर चाहे घर में टीवी, कंप्यूटर, टेलीफोन ये सारी चीज़ें शामिल क्यों ना रहे। इसके बाद सेकेंड फेज है पॉपुलेशन काउंट, जो सेंसस ईयर के फरवरी के दौरान कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन काउंट के लिए सेंसस ईयर के 1 मार्च में तय किया जाता है, जिसमें नेम, जेंडर, एज, कास्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन ये सारी डिटेल्स कलेक्ट किए जाते हैं। फिर इनको कंपाइल करके सेंसस से प्रोविजनल डेटा जारी किया जाता है। 2011 में ये डेटा मार्च के लास्ट तक जारी किया गया था। डेमोग्राफिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक प्रोफाइल के डिटेल एनालिसिस के साथ फाइनल रिपोर्ट अप्रैल 2013 में जारी किया गया था। तो इस सेंसस का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए उसको भी हम जान लेते हैं। भारत में सेंसस 1881 से 2011 तक बिना किसी ब्रेक के होती रही। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण 2021 के सेंसस स्थगित कर दिया गया, लेकिन 2022 के बाद कभी भी किया जा सकता था, पर यह स्थगित ही किया जाता रहा।
एट प्रेजेंट सेंसस को 3 रीजन से इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने सभी हिंदुओं के डिटेल्स कलेक्ट करने का डिसीजन लिया है। आज़ादी के बाद से सभी सेंसस में सिर्फ SC ST का डिटेल्स ही कलेक्ट किया गया है। अपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की ओर से सेंसस में कास्ट डिटेल्स शामिल करने की डिमांड के बाद यह डिसीजन लिया गया। सेंसस को 2027 तक डिले करने का एक रीज़न कास्ट कैलकुलेशन के लिए काम तैयार करना है। और दूसरी बात यह है कि वैसे तो ये सेंसस 2026 के बाद पहला सेंसस होगा, इसलिए इसका यूज़ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीट्स की संशोधित संख्या निर्धारित करने के लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के लिए किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि सेंसस लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करने का आधार भी बनेगी। अब हमारा आखिरी सवाल है कि इसके आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। आइए जानते हैं। कास्ट डिटेल्स का कैलकुलेशन सिस्टमैटिक और परफेक्टली किया जाना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में पॉजिटिव एक्शन के डिसीजंस के लिए इस डेटा का यूज़ करना होगा, इसलिए इसकी तैयारी के लिए एनफ टाइम ज़रूरी है। साउथ स्टेट्स, नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो डाउट्स हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर 2027 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन और उसका रिजल्ट लोकसभा में सीट्स की संख्या में संशोधन किया जाता है तो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस खो जाएगा। इनमें से कई राज्यों ने लोकसभा सीट्स पर रोक लगाने की डिमांड की है। लोकसभा सीट्स में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज के फॉर्मूला पर सभी राज्यों के बीच एग्रीमेंट होनी चाहिए, इसलिए 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन के इस प्रोसेस को जल्दी नहीं किया जाना चाहिए। 2029 के इलेक्शंस में इस सेंसस के आधार पर महिलाओं के लिए सीट्स का 1/3 रिजर्वेशन लागू किया जाना चाहिए। तो हमारे आज के वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हो आपके मन में तो ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ करना हो तो। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।